हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू एचपी स्टडी लवर चैनल। हिमाचल प्रदेश के इतिहास की लेक्चर सीरीज चल रही है जिसमें आज हम सोलन जिले के इतिहास के बारे में जानेंगे। तो बात करते हैं सोलन जिले के इतिहास की। सोलन जिला जो है वो 7 पहाड़ी रियासतों और साथ में नालागढ़ को मिलाकर बनाया गया है। तो इन 7 पहाड़ी रियासतों में बघाट रियासत, बाघल रियासत, कुनिहार रियासत, मांगल रियासत, बेजा रियासत, कुठाड़ रियासत और महलोग रियासत जो हैं वो शामिल हैं। तो ये 7 पहाड़ी रियासतों और एक नालागढ़ को मिलाकर जो है सोलन जिले का निर्माण किया गया है। तो बात करते हैं इन 7 पहाड़ी रियासतों की। तो बाघल रियासत जो है वो सबसे बड़ी रियासत है और ये 124 स्क्वायर किलोमीटर के एरिया में जो थी वो फैली हुई थी। और सबसे छोटी रियासत जो थी वो सोलन की वो थी बेजा रियासत, जो मात्र 5 स्क्वायर किलोमीटर के एरिया में जो थी वो फैली हुई थी। तो ये एग्जाम में क्वेश्चन पूछा जाता है कि सोलन की सबसे बड़ी रियासत कौन सी थी। तो बाघल रियासत, जिसे वर्तमान समय में अर्की के नाम से जाना जाता है, और सबसे छोटी रियासत है बेजा रियासत जो कि 5 स्क्वायर किलोमीटर के एरिया में फैली हुई है। और ये जो सभी रियासतें थी ये बिलासपुर रियासत के अंतर्गत रही हैं और ये बिलासपुर रियासत को जो थी वो वार्षिक लगान दिया करती थी। तो एग्जाम में ये सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन पूछा जाता है कि सोलन जिले की जो 7 पहाड़ी रियासतें थी ये किस रियासत को जो था वो अपना वार्षिक लगान दिया करती थी। तो ये जो रियासतें थी ये बिलासपुर रियासत के अंतर्गत रही थी और ये बिलासपुर रियासत को जो था वो वार्षिक लगान दिया करती थी। और इसमें जो हंडूर रियासत थी, ये जो हंडूर रियासत थी ये बिलासपुर रियासत की ही एक प्रशाखा थी। तो एग्जाम में ये क्वेश्चन पूछा जाता है कि हंडूर रियासत जो थी वो किस रियासत की प्रशाखा हुआ करती थी। तो ये बिलासपुर रियासत की प्रशाखा हुआ करती थी और इसकी जो स्थापना थी वो बिलासपुर के जो राजा थे कहाल चंद, इनके पुत्र अजय चंद के द्वारा की गई थी। तो बात करते हैं बघाट रियासत की, जो कि आज के समय में सोलन शहर और कसौली के नाम से जाना जाता है। तो वर्तमान का जो सोलन शहर है और कसौली शहर है वो कभी बघाट रियासत का हिस्सा हुआ करता था। इस रियासत की जो स्थापना थी वो बसंत पाल या फिर जिन्हें हरिचंद पाल के नाम से जाना जाता है, इनके द्वारा की गई थी। परंतु इस रियासत का जो नामकरण था वो राणा इंद्रपाल के द्वारा किया गया था। तो बघाट का अर्थ होता है बघाट, मतलब ब मतलब बहुत और घाट का मतलब दर्रे। तो बघाट का पूरा अर्थ है बहुत से दर्रे। तो ये बहुत से दर्रों वाला क्षेत्र था और इसका जो नामकरण था वो राणा इंद्रपाल के द्वारा किया गया था। तो आपको पूछ सकता है कि बघाट का अर्थ क्या है। तो इसका अर्थ है बहुत से दर्रे। और दूसरा क्वेश्चन आपको पूछ सकता है कि इसका नामकरण किसके द्वारा किया गया था। तो राणा इंद्रपाल के द्वारा इसका नामकरण किया गया था और इसकी जो स्थापना थी वो बसंत पाल या फिर जिन्हें हरिचंद पाल के नाम से जाना जाता है, इनके द्वारा की गई थी। और 1790 ईस्वी में जो था वो बघाट रियासत जो थी वो बिलासपुर रियासत से स्वतंत्र हो गई थी। तो जैसा कि मैंने आपको बताया था कि ये सभी रियासतें जो थी वो बिलासपुर रियासत को कर दिया करती थी, लगान दिया करती थी। तो 1790 में जो था बघाट रियासत जो थी वो बिलासपुर से स्वतंत्र हुई थी और राणा महेंद्र सिंह जो थे इनको बघाट रियासत का जो था वो पहला स्वतंत्र राजा बनाया गया था। उसके बाद 1839 में महेंद्र सिंह की भी मृत्यु हो गई थी और इनकी कोई संतान नहीं थी, मतलब इनकी जो थी वो निसंतान मृत्यु हुई थी, जिस कारण जो था इनकी रियासत को जो था ब्रिटिश सरकार ने जो था वो अपने नियंत्रण में ले लिया था। लेकिन इसके बाद 1842 ईस्वी में जो था वो लॉर्ड एलन वोरो ने जो था वो इस ठकुराई को वापस कर दिया था और राणा विजय सिंह जो थे वो बघाट के शासक बने थे। और राणा विजय सिंह की भी जो थी वो निसंतान मृत्यु हो गई थी, जिस कारण बघाट रियासत जो है वो लॉर्ड डलहौजी की लैप्स की नीति की शिकार हुई। तो आपको पता होगा 1848-49 के आसपास जो था वो लॉर्ड डलहौजी एक लैप्स की नीति या जिसे हड़प की नीति भी कहा जाता है ये लाया था। उसके अनुसार अगर किसी रियासत का अगर कोई वारिस नहीं होता है आगे, मतलब अगर किसी राजा की निसंतान मृत्यु हो जाती है तो उसका जो रियासत है या उसका जो साम्राज्य है वो अंग्रेज अपने साम्राज्य में जो थे वो मिला लिया करते थे। और ये जो कंसेप्ट था ये लाया गया था लॉर्ड डलहौजी के द्वारा। और आपको पता होगा इसके तहत सतारा, बघाट, झांसी ऐसी कई रियासतें जो थी वो अपने अधीन की गई थी
अंग्रेजों के द्वारा, और इनमें से एक रियासत थी हिमाचल प्रदेश की बघाट रियासत। तो ये पूछा जाता है कि हिमाचल प्रदेश की कौन सी रियासत जो थी वो लॉर्ड डलहौजी की लैप्स की नीति का शिकार हुई थी, तो ये थी बघाट रियासत, और ये विजय सिंह की मृत्यु के बाद हुआ था। आपको एग्जाम में ये भी पूछ सकता है कि बघाट रियासत जो थी वो लॉर्ड डलहौजी की लैप्स की नीति का शिकार कब हुई, तो आपको याद रखना है 1849 में जो था वो लॉर्ड डलहौजी की लैप्स की नीति का शिकार हुई थी बघाट रियासत। इसके बाद राणा उमेद सिंह ने जो था वो बघाट रियासत को लगभग 5,000 रुपए देकर जो था वो छुड़ाया था 1861 में, और 1862 के आसपास जो थे ये गद्दी पर बैठे थे। इसके बाद राणा दलीप सिंह जो थे वो भी गद्दी पर बैठे, और इन्होंने जो था वो बघाट रियासत की जो राजधानी थी वो बोच से सोलन कर दी थी। तो पहले जो थी वो बघाट रियासत की राजधानी बोच हुआ करती थी, और राणा दलीप सिंह ने जो था इसे बदलकर जो था वो सोलन किया था। उसके बाद जो था राणा दुर्गा सिंह जो थे वो गद्दी पर बैठे, और ये बघाट रियासत के अंतिम शासक थे। और ये एग्जाम में कई बार क्वेश्चन आ चुका है कि बघाट रियासत का अंतिम शासक कौन था, तो ये थे राणा दुर्गा सिंह, और इन्होंने जो था वो दरबार हाल में जो था वो अध्यक्षता की थी जब हिमाचल प्रदेश का नामकरण किया गया था। तो जो प्रिंसेस ऑफ चैम्बर था, देखिए अंग्रेजों के द्वारा एक प्रिंसेस ऑफ चैम्बर बनाया गया था, और इस प्रिंसेस ऑफ चैम्बर का जो अध्यक्ष था वो बनाया गया था राणा दुर्गा सिंह को। तो एग्जाम में ये क्वेश्चन पूछा जाता है कि शिमला पहाड़ी रियासतों का जो प्रिंसेस ऑफ चैम्बर था उसका अध्यक्ष किसे बनाया गया था, तो ये बनाया गया था राणा दुर्गा सिंह को। चलिए आप लोग कमेंट सेक्शन में एक क्वेश्चन का आंसर करेंगे, हिमाचल प्रदेश का जो नामकरण है वो किस संस्कृत विद्वान के द्वारा किया गया है। नेक्स्ट बात करते हैं बाघल रियासत की, जिसे वर्तमान समय में अर्की के नाम से जाना जाता है। तो ये जो बाघल रियासत थी इसकी स्थापना जो थी वो उज्जैन के पवार राजपूत अजय देव के द्वारा की गई थी। तो जब अजय देव जो थे वो ज्वालामुखी तीर्थ यात्रा पर निकले थे तो उन्हें जो ये गंभर नदी के आसपास वाला जो क्षेत्र था ये पसंद आ गया था, और जिस कारण इन्होंने जो था वो सामंतों से युद्ध किया था, और जो बाघल रियासत के लोग थे वो इन सामंतों से काफ़ी ज़्यादा दुखी थे, जिस कारण जो था इन्होंने सामंतों से इसे आज़ाद करवाया था और खुद जो था इस रियासत की स्थापना की थी। तो आपको पूछा जा सकता है कि बाघल रियासत जो है वो किस नदी के आसपास का क्षेत्र है, तो ये गंभर नदी के आसपास का क्षेत्र है, और ये जो गंभर नदी है ये सतलुज नदी की सहायक नदी है। ये एग्जाम में काफ़ी क्वेश्चन पूछा जाता है कि गंभर नदी किसकी सहायक नदी है, तो ये सतलुज की सहायक नदी है। इसके बाद राणा सभाचंद जो थे वो बाघल रियासत की गद्दी पर बैठे, और इन्होंने 1643 ईस्वी में जो था वो अर्की को बाघल रियासत की राजधानी बनाया था। इसके बाद राणा जगत सिंह जो हैं वो बाघल रियासत की गद्दी पर बैठे, और इनके समय में जो था वो गोरखों ने आक्रमण किया था, और लगभग 1803 से लेके 1815 तक जो था वो बाघल रियासत गोरखों के नियंत्रण में रही थी। और उस दौरान जो राजा जगत सिंह थे उन्होंने नालागढ़ रियासत में जो था वो लगभग 7 वर्षों के लिए जो था वो शरण ली थी। उसके बाद 1815 ईस्वी में जो था वो ब्रिटिश सरकार ने जो था वो गोरखों से नियंत्रण छीन लिया था, और राजेंद्र सिंह जो थे वो अंतिम शासक बने थे बाघल रियासत के। तो ये एग्जाम में क्वेश्चन पूछा जाता है कि बाघल रियासत का अंतिम शासक कौन था, तो ये थे राजेंद्र सिंह। नेक्स्ट बात करते हैं कुनिहार रियासत की। तो कुनिहार रियासत की जो स्थापना थी वो जम्मू से जो राजा आए थे अभोज देव उनके द्वारा 1154 ईस्वी में की गई थी, और इन्होंने जो था वो कुनिहार रियासत की राजधानी हार्डकोटी को चुना था, जो कि शिमला पहाड़ी रियासतों का हिस्सा हुआ करती थी। तो आपको सिर्फ कुनिहार रियासत के बारे में इतना याद रखना है कि इसकी स्थापना कब हुई, किसके द्वारा की गई, और इसकी राजधानी क्या हुआ करती थी। तो इसकी स्थापना 1154 ईस्वी में अभोज देव के द्वारा की गई थी, और इसकी राजधानी जो था वो हार्डकोटी को बनाया गया था। उसके बाद बात करते हैं मांगल रियासत की। तो मांगल रियासत की जो स्थापना थी वो मंगल सिंह के द्वारा की गई थी, और ये मंगल सिंह जो था वो कभी बिलासपुर के राजा के वहाँ जो था वो काम किया करता था, और उसके बाद राजा ने इसके काम से प्रसन्न होकर जो था इसे मांगल रियासत जो थी उसकी जागीर दे दी थी। नेक्स्ट बात करते हैं हंडूर रियासत की, जिसे वर्तमान समय में नालागढ़ के नाम से जाना जाता है। तो एग्जाम में ये क्वेश्चन आता है कि हंडूर जो है वो किसका प्राचीन नाम था, तो वर्तमान का जो नालागढ़ है उसका प्राचीन नाम जो था वो हंडूर था, और लगभग 1100 ईस्वी में जो था इसकी स्थापना
अजय चंद के द्वारा की गई थी, जो कि कहलूर के राजा कहाल चंद के पुत्र थे। और मैंने आपको बताया था कि ये जो हंडूर रियासत थी ये कहलूर रियासत की ही एक प्रशाखा थी, इसका ही एक हिस्सा हुआ करती थी। और लगभग 1398 ईस्वी में जो था इसके ऊपर जो था वो तैमूर लंग के द्वारा आक्रमण किया गया था। लेकिन उस समय जो था वो हंडूर के राजा आलमचंद ने चतुराई दिखाते हुए तैमूर लंग की मदद की थी और इस कारण जो था इनके राज्य को तैमूर लंग के द्वारा कोई हानि नहीं पहुंचाई गई थी। तो एग्जाम में ये भी क्वेश्चन पूछा जाता है कि जब तैमूर लंग ने पहाड़ी रियासतों पर आक्रमण किया, मतलब हंडूर रियासत पर आक्रमण किया, उस समय जो था वो हंडूर का राजा कौन था? तो उस समय हंडूर का राजा आलमचंद था और इसने जो था इनकी मदद की थी। और उसके बाद ये कांगड़ा किले में चले गए थे और वहां पर इन्होंने जो था वो आक्रमण किया था। चलिए, अगर आपने मेरी कांगड़ा रियासत की हिस्ट्री वाली वीडियो को कवर किया है तो आप कमेंट सेक्शन में ये आंसर करोगे कि जब तैमूर लंग ने कांगड़ा किले पर आक्रमण किया उस समय कांगड़ा का राजा कौन था। उसके बाद बिक्रमचंद जो हैं वो हंडूर की गद्दी पर बैठे और इन्होंने जो था वो नालागढ़ शहर की स्थापना की थी। तो एग्जाम में ये क्वेश्चन आता है नालागढ़ शहर की स्थापना किसने की? ये की थी बिक्रमचंद ने। लेकिन अगर पूछा जाए नालागढ़ या हंडूर रियासत की स्थापना किसने की थी तो वो की थी अजय चंद के द्वारा। और राजा बिक्रमचंद ने जो था वो नालागढ़ को जो था वो हंडूर रियासत की राजधानी बनाया था। तो ये भी पूछा जा सकता है कि नालागढ़ को हंडूर रियासत की राजधानी किस शासक के द्वारा बनाया गया था? ये बनाया गया था विक्रमचंद के द्वारा। उसके बाद रामचंद जो हैं वो हंडूर की गद्दी पर बैठे और रामचंद ने जो था रामगढ़ किले का जो था वो निर्माण करवाया था और राम शहर को ही जो था वो अपनी ग्रीष्मकालीन राजधानी बनाया था। उसके बाद अजमेर चंद जो हैं वो गद्दी पर बैठे और अजमेर चंद ने अजमेरगढ़ किले का जो था वो निर्माण करवाया था। इसके बाद राजा रामशरण जो हैं वो हंडूर की गद्दी पर बैठे और ये जो राजा रामशरण थे ये महाराजा संसार चंद के काफी अच्छे मित्र थे और इन दोनों ने मिलकर जो था वो बिलासपुर रियासत पर आक्रमण किया था और राजा रामशरण ने जो था वो बिलासपुर शहर को जो था वो जलाया था। और इन्हीं के शासनकाल में जो था वो हंडूर में पहाड़ी चित्रकला जो थी वो प्रसिद्ध हुई थी। तो पूछा जा सकता है कि हंडूर में जो पहाड़ी चित्रकला थी उसका जो श्रेय है वो किसको जाता है? तो ये जाता है राजा रामशरण को। और राजा रामशरण की मृत्यु के बाद जो था वो राजा विजय सिंह को जो था वो अगला शासक बनाया गया था। उसके बाद सुरेंद्र सिंह जो थे वो गद्दी पर बैठे और राजा सुरेंद्र सिंह ने जो था जो कि अंतिम शासक थे, इन्होंने नालागढ़ को जो था वो पेप्सू में मिला दिया था जो कभी जो था पटियाला रियासत के अंतर्गत आती थी। तो पहले पटियाला रियासत का हिस्सा हुआ करता था नालागढ़ और फिर 1966 ईस्वी में जो था इसे हिमाचल प्रदेश में मिलाया गया था। तो जब पंजाब पुनर्गठन अधिनियम 1966 लाया गया तो उसके तहत जो था वो नालागढ़ को हिमाचल प्रदेश में मिलाया गया था और ये उस समय महासू का अंग हुआ करता था और फिर बाद में 1972 में जो था इसे सोलन जिले में डाल दिया गया था। तो एग्जाम में ये क्वेश्चन पूछा जाता है कि नालागढ़ को जो था वो कब सोलन जिले का हिस्सा बनाया गया? तो आपको याद रखना है 1972 में जो था 1972 में जो था इसे सोलन जिले का हिस्सा बनाया गया था। और अगर पूछा जाए कि हिमाचल प्रदेश का हिस्सा कब बना ये, तो ये बना 1966 में। नेक्स्ट बात करते हैं बेजा रियासत की। तो ये जो बेजा रियासत थी ये सबसे छोटी रियासत थी सोलन की और ये 5 स्क्वायर किलोमीटर के एरिया में फैली हुई थी और इसकी स्थापना अगर पहली जनश्रुति के अनुसार मानेंगे तो धौलचंद के द्वारा की गई थी और दूसरी जनश्रुति के अनुसार इसे गर्वचंद द्वारा स्थापित किया गया था। तो आपको पूछा जा सकता है कि बेजा रियासत की स्थापना शुरू में किसके द्वारा की गई थी? तो ये राजा धौलचंद के द्वारा की गई थी और बाद में गर्वचंद ने इसकी जो थी वो स्थापना की थी। और जैसा कि मैंने आपको बताया कि ये सभी रियासतें जो थी वो बिलासपुर रियासत के अधीन हुआ करती थी और उसे कर दिया करती थी। तो बेजा रियासत भी जो थी वो बिलासपुर रियासत के अधीन हुआ करती थी और 1790 ईस्वी में जो था इसे जो था वो स्वतंत्र किया गया था। उसके बाद ये रियासत भी कुछ समय तक गोरखों के अधीन रही और 1815 में जो था इसके ऊपर जो था ब्रिटिश सरकार का नियंत्रण हो गया था। नेक्स्ट बात करते हैं कुठाड़ रियासत की। तो इसकी जो स्थापना है वो कश्मीर से आए राजा सूरज चंद के द्वारा की गई थी और ये जो रियासत थी ये भी जो थी वो बिलासपुर या कहलूर रियासत के अंतर्गत आया करती थी। नेक्स्ट बात करते हैं महलोग रियासत की। तो महलोग रियासत की जो स्थापना थी वो अयोध्या से आए राजा वीरचंद के द्वारा की गई थी
और इन्होंने जो था पट्टा गांव को अपनी राजधानी बनाया था। तो ये पूछा जाता है महलोग रियासत की राजधानी क्या थी, तो पट्टा गांव जो थी वो इसकी राजधानी हुआ करती थी। बाद में उत्तम चंद जो थे वो इस रियासत के राजा बने और इन्होंने जो था महलोग रियासत की राजधानी जो थी वो कोट धारसी स्थानांतरित की थी। तो ये पूछा जाता है महलोग रियासत की राजधानी पट्टा गांव से बदलकर कोट धारसी किसके द्वारा स्थानांतरित की गई थी, तो ये की गई थी राजा उत्तम चंद के द्वारा, जो कि महलोग रियासत के राजा हुआ करते थे। तो ये था सोलन के इतिहास के बारे में। आई होप आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। इसी तरह की वीडियोस को देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। धन्यवाद।